हेलो दोस्तों, राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो नया टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के खनिज, ठीक है। और खनिज से रिलेटेड दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और रीड का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। तो पहला और अपना क्वेश्चन होगा, देखो राजस्थान में जो खनिजों के प्रकार और उत्खनन, याद रखना जो खनिजों के प्रकार होंगे, 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में है, ठीक है। 81 प्रकार के खनिज जो राजस्थान में है और 58 प्रकार का उसमें उत्खनन होता है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, देखो 57 नहीं है, 58 है, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उसमें दोस्तों 58 है, ठीक है। तो 58 याद रखना। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं खान एवं भूविज्ञान की स्थापना। खान एवं भूविज्ञान की स्थापना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, 1949 हो जाएगा। और खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, देखो ये दोनों का मुख्यालय ये हो जाएगा जय उदयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और जयपुर में किसका होगा? अन्वेषण न्यास का होगा। तो ये आपको याद रखना है। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 58 का उत्खनन होता है। राजस्थान, देखो खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में। खान एवं भू विज्ञान का जो निदेशालय है वो भी उदयपुर में है, और जो स्थापना थी वो भी उदयपुर में हुई है। चलो तो फिर जयपुर में क्या होता है? तो जयपुर में याद रखना, जयपुर में देखो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, ठीक है। कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, तो इसकी स्थापना हो जाएगी 27 सितंबर 1979 के अंदर हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। बताओ भाई, खान एवं भूविज्ञान की, तो आप बोलोगे सर 1949 कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर उदयपुर में, ठीक है। और निदेशालय भी कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर निदेशालय भी उदयपुर के अंदर ही हो जाएगा। जयपुर में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जयपुर में अन्वेषण न्यास हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान खान खनिज एवं अन्वेषण न्यास और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, तो ये आपको याद रखना, खनिज विकास निगम स्थापना 27 सितंबर 1979, 27 सितंबर 1979 याद रखना। और जो इसका विलय हुआ था 20 फरवरी 2003 को हुआ था, ये आपको याद रखना। चलो बढ़ते हैं आप आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। जो विलय हुआ था 2013 में हुआ था, और 27 सितंबर 1979, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, देखो इससे पहले हमने पढ़ा था खनिज निगम लिमिटेड ओनली, ठीक है। इससे पहले पढ़ा था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है। तो 27 सितंबर 1979 के अंदर हो जाएगा। और राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, ठीक है। खान भी हो जाएगा और खनिज भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 अक्टूबर 1974, ठीक है। 30 अक्टूबर 1974 कहाँ पर? उदयपुर के अंदर, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रखनी। कितने प्रकार के उत्खनन? तो आप बोलोगे सर 81 प्रकार के पाए जाते हैं, 58 का उत्खनन होता है, ठीक है। और खान एवं भू विज्ञान कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर उदयपुर में 1949 में स्थापना हुई थी। अन्वेषण न्यास कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर इस जयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान राज्य खान विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर उसकी हुई थी 27 सितंबर 1979 को, और 2003 को क्या हुआ था? विलय हुआ था, ठीक है। और राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड 30 अक्टूबर 1974 उदयपुर हो ही जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलो भाई अब बात करते हैं, देखो अप्रधान में, अप्रधान में जो राजस्थान की क्या स्थिति है, तो याद रखना अप्रधान में जो राजस्थान की स्थिति है वो प्रथम स्थान है, और खानों की दृष्टि से पहला हो जाएगा, ठीक है। खानों की दृष्टि जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा एमपी, ठीक है। जो राजस्थान की स्थिति है तो याद रखना राजस्थान हो जाएगा 8वां, ठीक है। तो ये याद रखना। और किस्मों में तो याद रखना खनिज किस्मों की दृष्टि से पहला स्थान हो जाएगा, और खनिज भंडारों की दृष्टि से सेकंड हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो अप्रधान में, तो आप बोलोगे सर अप्रधान में पहला हो जाएगा, खानों की दृष्टि से 8वां हो जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस्मों की दृष्टि से पहला हो जाएगा, भंडारों की दृष्टि से सेकंड हो जाएगा, पहला झारखंड है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अलोहा में। देखो अलोह में कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना अलोह में पहला हो जाएगा और लोह में चौथा हो जाएगा, ठीक है।
जिसमें ए है वो पहला हो जाएगा और ल है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलो बताओ भाई, ठीक है, बताओ भाई अप्रधान में, तो आप बोलोगे सर अप्रधान में पहला हो जाएगा। बताओ भाई खानों की दृष्टि से, ठीक है, खानों की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, और किस्मों की दृष्टि, देखो किस्मों की दृष्टि से पहला हो जाएगा, खानों की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तो खानों की दृष्टि से याद रखना, खानों की दृष्टि से 8 हो जाएगा। पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा एमपी हो जाएगा, ठीक है। भंडारों की दृष्टि से सेकंड हो जाएगा, ठीक है, एक बार वापिस रिवाइज करना है, और एलोह में पहला और लोह में चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अप्रधान में तो आप बोलोगे सर अप्रधान में पहला स्थान है। खानों की दृष्टि से तो आप बोलोगे सर खानों की दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वो 8वें नंबर की है और पहला एमपी हो जाएगा, ठीक है। और खनिज किस्मों की दृष्टि से पहला हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। भंडारों की दृष्टि से सेकंड नंबर पर हो जाएगा, भंडारों की दृष्टि से सेकंड नंबर पे, और पहला हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, जितना रिवाइज करोगे उतना आपके काम की। राजस्थान प्रथम स्थान है, तो याद रखना संगमरमर में, रॉक फास्फेट में, संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस, टंगस्टन, सोप स्टोन, सैंड स्टोन, ठीक है, बाल क्ले और केओलिन, याद रखना। देखो संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस, टंगस्टन, सोप स्टोन, देखो दोनों तो एक जैसे ही हैं, सोप स्टोन और सैंड स्टोन, बाल क्ले और केओलिन, ठीक है। तो ये याद रखना संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस और टंगस्टन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस और टंगस्टन। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। प्रमुख उत्पादन हो जाएगा फेल्सपार, फास्फोराइट, ठीक है, गेरू, स्टेटाइट और फायरकेल, ठीक है। तो इनको याद रख लेना। अग्रणी हो जाएगा सीमेंट ग्रेड में, स्टील ग्रेड में और चूना ग्रेड में, ठीक है। विस्तार से बात करेंगे आगे, अभी आपको ये याद रखना है वर्बली, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो पहले स्थान पे कौन सा है, तो याद रखना पहले स्थान पे तो आप बोलोगे सर पहले स्थान पर संगमरमर हो जाएगा, ठीक है, और रॉक फास्फेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस और टंगस्टन, इन चारों को तो अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस और टंगस्टन, ठीक है, पूछा जाता है इसमें डायरेक्ट। चलो भाई लोहा और लोहा, ठीक है, धात्विक और अधात्विक। तो अब बात करते हैं, देखो धात्विक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद रखना धात्विक में देखो एक तो लोहा आ जाएगा और अलोहा आ जाएगा, ठीक है, ये धात्विक हो जाएंगे और अधात्विक हो जाएंगे अलग, ठीक है। तो धात्विक की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लोहा और अलोहा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों लोहा में आ जाएगा कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम, ठीक है। कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीशियम, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम, ठीक है। ट्रिक अपने हमने बनाई थी के एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे हो जाए कोबाल्ट, फिर कैसे कोबाल्ट, फिर क्रोमाइट, ठीक है, फिर एल से हो जाएगा क्या हो जाएगा लोहा, फिर मैग्नीज, निकल और टंगस्टन और टाइटेनियम, ठीक है, के एलिमेंट। तो कोबाल्ट, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ये आपको याद रखना है। एलो में आपको सीधा सीधा पता होगा कि सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है, और शीशा जस्ता, और तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पारा, ठीक है, ये एल्हो की गिनती में आते हैं। लोहा याद रख लेना, अगर दोस्तों लोहा आपको याद हो जाएगा तो एल्हो में आप फर्क निकाल लोगे, ठीक है। तो के एलिमेंट अपनी ट्रिक याद रखना। अधात्विक में देखो अभ्रक हो जाएगा, ठीक है, अभ्रक अधात्विक है, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा, खनिज, ठीक है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं जो एकाधिकार है, ठीक है। राजस्थान का जो एकाधिकार है 100%, मतलब दोस्तों राजस्थान में ही होता है वो। चलो बात करते हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, ठीक है, मतलब काफी परसेंटेज में एकाधिकार रखते हैं, मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में। देखो सबसे पहले वोलेस्टोनाइट, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो प्रथम स्थान तो आप बोलोगे सर संगमरमर, रॉक फास्फेट, ठीक है, संगमरमर, रॉक फास्फेट, ठीक है, एस्बेस्टस, तो ये याद रखना, ठीक है, और टंगस्टन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं एकाधिकार। देखो सबसे पहले वोलेस्टेनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट, टंगस्टन, फ्लोराइट और संगमरमर, इनको याद रखना। देखो जो ऊपर वाली जो ये लाइन है और इसमें जितने भी आपके खनिज दे रखे इनको अच्छी तरीके रख लेना। एक तो वोलेस्टेनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट, टंगस्टन, फ्लोराइट और संगमरमर। फिर आ जाएगा घिया पत्थर, सीसा, ठीक है, कंटेंट, जास्पर, जिप्सम, कैल्साइट, जस्ता, एस्बेस्टोस, सोपस्टोन और रॉक स्टोन, तो ये याद रखना। तो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो इनको बार बार रिवाइज करना साथियों, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन में एकाधिकार है, वोलेस्टेनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट, टंगस्टन,
चलो आ जाओ। चलो बात करते हैं भाई। सबसे पहला जो खनिज लेंगे वो लेंगे लोहा। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अधिकांश से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में जो प्रकार पाए जाते हैं हेमेटाइट, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। ठीक है, जो राजस्थान में पाया जाता है वो हेमेटाइट पाया जाता है, याद रखना। राजस्थान के जो खाने जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जयपुर की बात करता हूँ तो जयपुर में याद रखना, जयपुर में याद रखना मेरिजा बनोला कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, नेमना रायसोला दो कहाँ पर हो जाएगा, दौसा में। और डाबला सिंगाना ये झुंझुनू में हो जाएगा। और उदयपुर में नाथरा के पास थुरुंडेर, और भीलवाड़ा में जो तिरंगा क्षेत्र है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना। देखो पूछा गया है कि जो तिरंगा क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर में मैरिजा बनोला। ठीक है, फिर नेमरा रायसोला ये दौसा में हो जाएगा। ठीक है, और डावला सिंगाना झुंझुनू में हो जाएगा। नाथरा की पाल थुरुडेर ये कहाँ पर हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा उदयपुर में। भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र हो जाएगा। चलो आ जाओ बात करते हैं आगे। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, भीलवाड़ा में देखो दुलखेड़ा जीपीया में लौह अयस्क के भंडार मिले, और राजस्थान का पहला लौह अयस्क परिसंकरण संयंत्र की पहाड़ी भीलवाड़ा में जिंदल लिमिटेड द्वारा 2011 में बनाया गया था, याद आ। चलो आ जाओ अब बात करते हैं आगे, तांबा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं राजस्थान में, देखो तांबे में राजस्थान सेकंड नंबर पे। ठीक है, तांबे में जो राजस्थान है सेकंड नंबर पे है, और कितना परसेंट है, तो याद रखना 32% है। कितना परसेंट है, 32% है। तो तांबे में सेकंड नंबर पे और 32% याद रखना। ठीक है, संसाधनों का जो हिस्सा रहने वाला है वो 54% रहने वाला है। ठीक है, अब देखो तांबा से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मदान कुदान क्षेत्र तांबा। ठीक है, गोलियां व हनूतियां तो याद रखना वो भी तांबा से। अकवाली निक्षेप ये भी तांबा से। तो ये तीन चीजें याद रखना, प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। और दोस्तों अभी लेटेस्ट जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना मदाना कुदान, गोलियां हनूतियां और अकवाली निक्षेप। ठीक है, तो याद रखना मदाना कुदान, गोलियां हनूतियां, अकवाली निक्षेप। तो अब बात करते हैं आगे। देखो कितना तांबा का कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे सर दूसरा 32%। संसाधनों में साथ 54%। आग्नेय औषधि और कई चट्टानों से बना है। चलो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर। ठीक है, याद रखना जो तांबा की प्रमुख खान है, देखो तीन जो स्टार्टिंग के दो तीन है इनको अच्छे तरीके याद रख लेना, बाकी देखो बाद में याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, झुंझुनू में देखो कोहलन, खेतड़ी और चांदमारी। ठीक है, खेतड़ी तो सभी को पता होगा कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कोहलन और चांदमारी याद रखना। अलवर तो आप बोलोगे सर अलवर हो जाएगा खोदरीबा, और सिक्कर में हो जाएगा बनने वालों की डाणी, उदयपुर में अंजनी सलुम्बर, और चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा मंगोल। ठीक है, हिंदुस्तान का लिमिटेड 67 हो ही जाएगा, और मुख्यालय कोलकाता। ठीक है, बताओ भाई तांबे में कौन सा स्थान, तो आप बोलोगे सर दूसरा स्थान। कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे सर 32% है। संसाधनों में सा तो आप बोलोगे सर 54% है। मदाना कुदान क्षेत्र तांबा से रिलेटेड है। ठीक है, अकवाली निक्षेप तांबा से रिलेटेड है। ठीक है, गोलियां और अनुतियां। ठीक है, ये तीनों याद रखना। देखो मदाना कुदान क्षेत्र तांबा से रिलेटेड है, गोलियां और हनूतियां किससे रिलेटेड, तांबा से। तो ये आपको याद रखना है। संसाधनों में 54 हो गया, 32% ये हो गया। ठीक है, कोवलर और चांदमारी और बनने वाले की डानी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेनी है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर लोहा पढ़ लिया, तांबा पढ़ लिया। तो बताओ भाई लोहा की, तो आप बोलोगे सर जयपुर के अंदर मैरिजा बनोला। ठीक है, फिर नेमरा रायसोला दौसा के अंदर। ठीक है, मैरिजा बनोला कहाँ पर है, चौमू जयपुर के अंदर। उसके बाद नेमरा रायसोला कहाँ पर है, दौसा के अंदर। ठीक है, और थुरुंडेर ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। तिरंगा क्षेत्र कहाँ पर है, तो याद रखना तिरंगा जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो भीलवाड़ा में है, और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो पूरी चीजें अगर याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों अगर 4-5 लाइनों से अगर 3 लाइन भी याद हो रही है, रिवाइज हो रही है, तो काफी है। ठीक है, उसके बाद तांबा पढ़ा हमने, तो तांबा में आप बोलोगे सर सेकंड नंबर पे है, 32% राजस्थान में है। ठीक है, 32% राजस्थान में। संसाधनों में जो हिस्सा रखता है वो 54% रखता है। और उसके बाद हमने बात की है, देखो मैं जितना रिवाइज कराऊंगा आपको, जितनी चीजें आपकी कंटेस्ट होती जाएगी, तो बस यही चीजें आपको याद रखना। देखो ये मैटर आपको
मिल जाएगा हर जगह ही, ठीक है। लेकिन मेरा काम ये है कि आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज कराऊं, मतलब इस क्लास में तो इतनी बार मैं चीज़ें बोल दूं कि आपको दोस्तों एंड तक मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाए। चलो बताओ भाई, मदाना कुदान क्षेत्र, तो आप बोलोगे सर ये मदाना कुदान क्षेत्र है, ये तांबा से रिलेटेड है, ठीक है। गोलिया अकवाली, ठीक है, गोलिया हनुतिया, तो गोलिया हनुतिया किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे तांबा से रिलेटेड है। उसके बाद हमने बात की है किसकी, अकवाली निक्षेप, याद रखना ये भी तांबा से रिलेटेड है, ठीक है। तांबा में याद रखना, देखो एक तो खेतड़ी झुंझुन हो ही जाएगा, और उसके बाद कोहलन, और एक चांदमारी, ठीक है, और एक बनने वाली उड़ानी सिक्कर हो जाएगा उदयपुर में, सलुम्बर, ठीक है, और ये चित्तौड़ में वो हो जाएगा चित्तौड़ मंगोल, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, और मुख्यालय है कोलकाता में, ठीक है, याद रखना कॉपर से कोलकाता। चलो आ जाओ, अब बात करें सीसा जस्ता, दो हो गए। सीसा जस्ता मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सीसा जस्ता में क्वेश्चन पूछा, सीसा जस्ता में राजस्थान पहला स्थान है। और देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ये आर्कियन में प्रोटो जो एक चट्टानों से निर्मित है सीसा जस्ता, ठीक है। सीसा जस्ता आर्कियन व प्रोटोजोइक, प्रोटोजोइक चट्टानों से निर्मित है ये। अब बात करते हैं, देखो कहाँ कहाँ इनकी प्रमुख खाने हैं, तो ये आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ तो आपका देखने में ये सही रहे। चलो आ जाओ, अब ठीक है। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। शीशा जस्ता की बात की, आर्कियन व प्रोटोटाइप चट्टानों से, अब याद रखना शीशा जस्ता हो जाएगा तो उदयपुर, एक तो जावर देवारी, ठीक है, राजस्थान की नहीं भारत की ही सबसे बड़ी खान है ये, ठीक है, जावर देवारी। और याद रखना देखो राजपुरा दरीबा तो राजसमंद हो जाएगा, और राजपुर गुलाबपुरा तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा। अगुचा, देखो अगुचा लग जाए तो याद रखना भीलवाड़ा हो जाएगा, रामपुरा अगुचा, ठीक है, वो हो जाएगा भीलवाड़ा, अगुचा लग जाए तो भीलवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, चौथ का बरवाड़ा किस एस के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और गुड्डा किशोरीदास ये भी सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये है अलवर के अंदर, ठीक है। तो इनमें दो, और ये याद रखना जो अगुचा है रामपुरा अगुचा, ठीक है, ठीक है, जो अगुचा है उसमें दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का क्या मिलता है, सीसा जस्ता, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों राजस्थान में जो सबसे उत्तम किस्म की जो सीसा जस्ते की खान थी वो कौन सी थी, तो राम अगुचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सीसा जस्ता कंप्लीट है, आर्कियन का प्रोटोटाइप चट्टान से निर्मित है, पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है। सीसा जस्ते के पहले खान देखो उदयपुर में हो जाएगा, तो वो हो जाएगी जावर देबारी। राजसमंद में देखो राजपुरा दरीबा, देखो पहला चीजें से पता चल रहा है कि राजपुरा तो राज से, ठीक है, तो राजपुरा दरीबा। और बेलवाड़ा में हो जाएगा अगुचा हो जाएगा, ठीक है, और रामपुरा अगुचा हो जाएगा, ठीक है, गुलाबपुरा हो जाएगा। तो अगुचा जेडन और पीबी की सबसे उत्तम किस्म है। और चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए है ही, और फिर गुड़ा किशोरीदास ये भी किसके लिए, सीसा जस्ता की। चलो आ जाओ, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ रिलेटेड चीजें की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना 1966 में हुई थी, पुराना नाम मेटल, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी सीसे जस्ते की खान है वो कौन सी हो जाएगी, जावर हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी भी खान कौन सी हो जाएगी, वो भी जावर देवारी हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना कॉपर की तो हुई थी 67 में, ठीक है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसकी 66 में हुई थी। चलो आ जाओ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो राजस्थान में कारखाने वो याद रखना, एक तो देबारी जिंक स्मेल्टर ये उदयपुर में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, और दरीबा स्मेल्टर ये राजसमंद में हो जाएगा। 2010 में स्थापना हुई थी। 8 खाने संचालित है, रामपुरा अगुछा, ठीक है, कायड़ अजमेर, रामपुरा दरीबा सिंधेसर खुर्द, जावर मोचिया बलारिया और बरोइये सलूम्बर में, जावर मोचिया बलारिया और बरोइये सलूम्बर में। चलो आ जाओ, अब बात करें आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर सीसा जस्ता पढ़ा है, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ा, तांबा पढ़ा, उससे पहले क्या पढ़ा, लोहा पढ़ा, जिसके हमने रिपीट कर लिए। देखो लोहा और तांबा हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे जावर देव सीसा जस्ता, सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान, तो आप लोग सर जावर देवर, ठीक है। तो देखो वो भारत की सबसे बड़ी, राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे बड़ी है। चलो बताओ भाई वो सबसे बड़ी कहाँ,
कौन सी हो जाएगी, तो जावर हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शीशे जस्ते की खान, तो राजसमंद में, तो आप बोलोगे सर राजपुरा दरीबा। ठीक है, राजपुरा दरीबा, राज से राजपुरा दरीबा। उसके बाद भीलवाड़ा में गुलाबपुरा हो जाएगा, अगोछा हो जाएगा, और रामपुरा अगोछा हो जाएगा। ठीक है, जो अगोछा है उसमें सबसे उत्तम किस्म का शीशा जस्ता मिलता है। उसके बाद जो शीशे जस्ते की जो इंपॉर्टेंट खान है, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा है, वो शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और देखो जो अलवर में गुड्डा किशोरीदास, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, गुड्डा किशोरीदास है वो शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1966 को हुई थी, और कापा लिमिटेड की कब हुई थी, 1967 के अंदर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और कितने खाने, तो याद रखना 8 खाने। कितने खाने, 8 खाने। चलो आ जाओ चांदी की बात करते हैं। तो देखो चांदी में आईएस कौन सा हो जाएगा, अग्रेनाइट। कौन सा हो जाएगा, अग्रेनाइट, याद रखना। और जावर माइंस वो भी उदयपुर हो जाएगा, राजपुरा दरीबा और सिंदेसर ये राजसमंद हो जाएगा, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा कायड़ अजमेर हो जाएगा। चांदी उत्पादन एकमात्र प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, शीशा जस्ता की जो खान है वही खान इसमें हो जाएगी। ठीक है, दोनों में सेम सेम। चलो भाई आ जाओ। टंगस्टन, टंगस्टन वोल्टोमाइट। ठीक है, शीशा जस्ता ओ टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन हो जाएगा। इसका जो है इसके याद रखना, प्रीवियस में पूछा गया था, वोल्फोमाइट हो जाएगा टंगस्टन का। नागौर पाली सिरोही में ये पाया जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन डेगना नागौर में हो जाएगा, पाली नाना खराब पाली सिरोही में हो जाएगा, वालदा सिरोही। ठीक है, तो नागौर में हो जाएगा डेगना नागौर। ठीक है, फिर पाली में नाना कराब और वालदा सिरोही में। चलो अब बात करते हैं। देखो टंगस्टन हो गया, नागौर पाली और सिरोही। मैग्नीज, देखो मैग्नीज में राजस्थान है ना, छठा नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, पहला हो जाएगा एमपी। और जो मैग्नीज सबसे बड़ी खान है वो हो जाएगी बालाघाट। ठीक है, बालाघाट है एमपी के अंदर। और राजस्थान में जो प्रमुख खान है तो याद रखना लीलावन कालाकूट और तलवाड़ा है। तो याद रखना लिकात, लिकात लीलावन कालाकूट तलवाड़ा ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। और नराड़िया और तिम्मामोरी जो क्षेत्र है वो भी मैग्नीज के लिए ही प्रसिद्ध है। किसके लिए, नराड़िया और तिम्मामोरी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप लोग सर इससे पहले हमने पढ़ा है टंगस्टन। बताओ भाई टंगस्टन का इसके, तो वोल्फोमाइट, टंगस्टन का इसके वोल्फोमाइट कहाँ पर, एक तो डेगना नागौर, पाली में हो जाएगा नाना कराब। ठीक है, नाना कराब। और सिरोही में कौन सा हो जाएगा, बताओ भाई सिरोही के अंदर। ठीक है, एक एक चीज आपको याद रखना है, सिरोही में हो जाएगा वालदा सिरोही। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए, मैग्नीज भी हो गया, नराड़िया तिम्मामोरी क्षेत्र याद रखना। ठीक है, बांसवाड़ा तो है ही, लीलावन कालाकोट तलवाड़ा ये बांसवाड़ा में मैग्नीज से रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों नराड़िया और तिम्मामोरी भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। चलो बाजू सोने की बात करते हैं। देखो सोने में राजस्थान सेकंड नंबर पे है, और जीएसआई का जो नवीनतम आंकड़े उसके अंदर दोस्तों जो मिले हैं वो मिले हैं बांसवाड़ा, गोटिया, अम्बा। ठीक है, अब उदयपुर के अंदर बांसवाड़ा में आनंद बुकिया और जगत बुकिया ये बांसवाड़ा में। और तिमारण माता सोने से रिलेटेड है। ठीक है, तिमारण माता सोने से रिलेटेड है। और नराड़िया तिम्मामोरी क्षेत्र किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये हो जाएगा मैग्नीज से। ठीक है, वोल्फोमाइट तो आप बोलोगे सर वो टंगस्टन है। चलो आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तिमारण माता हो गया सोने से रिलेटेड। चलो भाई बेरिलियम, बेरिलियम तो याद रखना बेरिलियम हो जाएगा जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो ट्रिक क्या बनाई थी हमने, तो देखो बेरी गुजरा बंदर का शिकार करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना, बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने। तो सबसे पहले हो जाएगा जयपुर में, गुजरवाड़ा जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर बांदर सिंदरी कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में। और फिर शिकार बाड़ी ये हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने। देखो याद करने के पर्पज से हमने चीजें बनाई है, तो याद रखना बेरी गुजरा। तो बेरिलियम गुजरवाड़ा कहाँ पर है, ठीक है, तो गुजरवाड़ा है जयपुर के अंदर। ठीक है, गुजरा बंदर मतलब बांदर सिंदरी तो ये कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में। ठीक है, शिकारवाड़ी कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। याद रखना रेयर शर्त। ठीक है, रेयर शर्त हो जाएगा देवड़ा की पहाड़ी बाड़मेर में और गुरला की पहाड़ी भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये प्रमुख
चीजें आपको याद रख लेनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अब्रक, जब भी कभी भी आपको अब्रक दिखे सीधे समझ जाना भीलवाड़ा की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले देखो खनिजों में हमने बात की है अभी लेटेस्ट में टंगस्टन की, तो आप बोलोगे सर वोल्फ्रामाइट कहाँ पर है, तो आप बोलोगे टंगस्टन पाया जाएगा एक तो डेगाना नागौर में। ठीक है, डेगाना नागौर में, फिर पाली में, नानाकराब पाली में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिरोही में कौन सा हो जाएगा, मालदा हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीज की बात की है तो मैग्नीज में लीलाउन, कलागुड़, तलवाड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, जो बांसवाड़ा में है। और निम्मा मोरी, देखो नराड़ी और पेम्मा मोरी क्षेत्र किससे रिलेटेड है, तो मैग्नीज से रिलेटेड है। और जो सोने की बात की थी सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और ये हो जाएगा बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, और तिमारण माता जो क्षेत्र है वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखना सोने से रिलेटेड है। चलो भाई अब्रक की बात करते हैं। नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहली जो खान हो जाएगी दाता बूना था, ये भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर राजसमंद। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया। ठीक है, नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया ये तीनों खानों को याद रखना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो मैंने पहले इसको हाईलाइट करके बताया आपको कि नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे कौन कौन सी है, देखो भीलवाड़ा तो हो जाएगा, उसके बाद अजमेर और फिर राजसमंद। चलो भाई अब बात करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम, ठीक है, ट्रिक क्या कहती है, तो यूरेनियम याद रखना यूसीबी। यूसीबी याद रखना यूरेनियम है तो उदयपुर, सिक्कर, बारा। ठीक है, उदयपुर, तो उदयपुर से हो जाएगा दोस्तों ओमरा। ठीक है, सिक्कर में हो जाएगा खंडेला और बारा में हो जाएगा रोयला। और रामगढ़, बारा, उल्कापिंड से ना कौन सा बना, यूरेनियम के जो भंडार मिले ये रामगढ़, बारा के अंदर। ठीक है, तो यूरेनियम याद रखना यूसीबी। यूसीबी, ठीक है, तो उदयपुर तो उमरा हो जाएगा, मतलब फिर सिक्कर। ठीक है, सिक्कर में खंडेला हो ही जाएगा और बारह में कौन सा हो जाएगा, रोहिल क्षेत्र जो बारह में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो आप बोलोगे सर अब्रक बताओ भाई, अब्रक की सबसे सबसे पहले काम, तो आप बोलोगे सर बेलवाड़ा, दूसरी अजमेर, तीसरी राजसमंद। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया याद रखना, नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया किससे संबंधित है, या अब्रक से। नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया। ठीक है, बार बार रिवाइज करवाऊं, नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया रट लेना इनको अच्छी तरीके से। ठीक है, यूरेनियम में यूसी भी याद रखना ठीक है, तो उदयपुर, सिक्कर और बारा। उदयपुर में हो जाएगा कौन सा, ठीक है, उमरा और खंडेला सिक्कर में, और क्षेत्र बारह में हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। चलो भाई ब्लैक हेड, ठीक है, ब्लैक हेड, काला शीशा और मिनरल कार्बन। ब्लैक हेड, काला शीशा और मिनरल कार्बन, तो इसको बोलेंगे ब्लैक हेड, काला शीशा और मिनरल कार्बन। ठीक है, कहां पर पाया जाता है ग्रेफाइट, तो याद रखना बांसवाड़ा में। ग्रेफाइट बोले बांसवाड़ा, घाटोल से सांदू तक, डुमाड़ा, अंबा क्षेत्र, ये भी कहां पर हो जाएगा, बांसवाड़ा में। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ थ्योरियम। देखो थ्योरियम कहां पर, देखो थ्योरियम याद रखना यूरेनियम, तो यूसीबी, थ्योरियम पाली के अंदर। ठीक है, तो पाली में हो जाएगा बदावन, बेलवाड़ा में सरदारपुरा और प्रमुख प्रकार के बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरियम पाली में, फिर बेलवाड़ा में, ठीक है, और फिर बांसवाड़ा में। ठीक है, यूरेनियम यूसीबी, ठीक है, उदयपुर, सिक्कर, बारह, थ्योरियम पाली में, पाली, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। चलो आ जाओ लिथियम। ठीक है, तो लिथियम में याद रखना कौन सा हो जाएगा, अजमेर और राजगढ़। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो अजमेर, ये दोनों कहां पर है, ये अजमेर में ही है। चलो आ जाओ अबेस्टोस। ठीक है, मिनरल सिल्क या रॉक वूल भी बोलते हैं, और राजस्थान में इसके प्रकार एक तो एम्फी बॉल और काइसोसाइट। ठीक है, राजस्थान में जो पाए जाते हैं वो एम्फी बॉल प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अबेस्टोस, एम्फी बॉल और काइसोटाइट। ठीक है, सर्वाधिक उदयपुर, ऋषभदेव, याद रखना एम्फी बॉल, काइसोटाइट। ठीक है, देखो यूरेनियम हो गया,
बताओ भाई यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, यूरेनियम यूसीबी आपको याद होगा। थ्योरियम कहाँ पर? थ्योरियम पाली भीलवाड़ा में। ठीक है, फेल्सपार। चलो भाई फेल्सपार की बात करते हैं। राजस्थान पहला स्थान है फेल्सपार में। ठीक है, तो फेल्सपार में राजस्थान पहला स्थान है, तो याद रखना 66% हिस्सा है इसका। जो चट्टान है वो पेंग में टाइट हो जाएगी और मार्केड़ा अजमेर में हो जाएगा फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि जो चट्टान है वो पेंग में टाइट हो जाएगी। ठीक है, पेंग में टाइट फेल्सपार। चलो भाई आ जाओ, इससे पहले हमने कौन से खनिज की बात की थी? तो अबेस्टस हो जाएगा। अबेस्टस में देखो एम्पो एमपी बॉल और काइसोटाइट। ठीक है, तो एमपी बॉल प्रकार का राजस्थान में पाया जाता है, सर्वोत्तम प्रकार का काइसोटाइट है। ठीक है, और उसके बाद फेल्सफार की बात करते हैं। फेल्सफार हो जाएगा मर्केडा अजमेर 66% हो जाएगा, और पेंगवेटाइट ये चट्टाने इसमें पाई जाएगी। चलो भाई अब बात करते हैं, देखो क्वार्टर लिथियम फेल्सफार और ग्रेफाइट, तो याद रखना ये अजमेर में पाए जाते हैं। अब देखो याद कैसे करोगे? क्वार्टर लिया था नाइट को और क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो याद रखना क्वार्टर लिया था नाइट को और फेल हो गया। तो क्वार्टर लिथियम और ग्रेफाइट और फेल्सफार ये अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर जो हो जाएगा मंगलेवास अजमेर। चलो भाई आ जाओ बात करते हैं कांच बालू का स्तूप में। पहला गुजरात हो जाएगा, राजस्थान तीसरा नंबर होगा, और कांच बालू का में हो जाएगा जयपुर। जयपुर में हो जाएगा झीर खोरी क्षेत्र, निमोड़ा और चित्तौड़ी। बूंदी में बरोदिया टिकाड़ा। चलो आ जाओ, देखो चाइना कले चीनी कले, राजस्थान का प्रथम स्थान है चाइना कले और चीनी कले में, तो बीकानेर हो जाएगा। वासु रायसीन ये चाइना कले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आ जाओ अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ब्लीचिंग क्ले फुअर्स क्ले मुल्तानी मिट्टी, देखो बाड़मेर बीकानेर हो जाएगा। जासपर में जोधपुर हो जाएगा। डोलोमाइट, देखो डोलोमाइट में याद रखना राजस्थान सेकंड स्थान है, और डोलोमाइट में उदयपुर राजसमंद हो जाएगा। इंडो की डाणी कोटा हो जाएगा, और बाजला काबरा क्षेत्र याद रखना। डोलोमाइट देखो राजस्थान दूसरे स्थान, डोलोमाइट में उदयपुर और राजसमंद याद रखना, रट लेना इसको। ठीक है, उदयपुर का जो राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद है, इंडो की डाणी कोटा और बाजला और काबरा क्षेत्र डोलोमाइट से प्रसिद्ध है। चलो भाई आ जाओ, चलो वॉलस्टिनाइट 1969 में देखो सिरोही से प्रारंभ किया था, बेल के मगरा। ठीक है, गोला और अलीपुरा ये जो क्षेत्र है वो किससे रिलेटेड? देखो ब्यावर में है, और ये वॉलस्टिनाइट से प्रसिद्ध है। और उदयपुर में खारे ताला, उदयपुर में खारे ताला। बेराइट की बात करते हैं, राजस्थान सेकंड स्थान है, और उदयपुर में रेल पालिता और अलवर में हो जाएगा बानखेड़ा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। ठीक है, जितने भी प्रमुख चीजें खनिजों में हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो इनमें इंपॉर्टेंट एक तो वॉलट याद रखना, डोलोमाइट तो उदयपुर राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, इंडो गिडानी कोटा और बाजला काबला क्षेत्र ये भी डोलोमाइट के लिए। ठीक है, तो याद रखना डोलोमाइट कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर डोलोमाइट उदयपुर राजसमंद, इंडो गिडानी कोटा बाजला काबला क्षेत्र डोलोमाइट के लिए। बाजला काबला डोलोमाइट के लिए, और इंडो गिडानी कोटा वोलस्टाइन 1969। ठीक है, गोलालीपुरा वोलस्टाइन के लिए, और उदयपुर खारे ताला। चलो आ जाओ, नमक में दोस्तों राजस्थान तीसरा स्थान है। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 8.7%। ठीक है, पहला गुजरात फिर तमिलनाडु। चुनाव में देखो लाइमस्टोन में देखो राजस्थान तीसरा स्थान है, पहला कर्नाटक फिर दूसरा आंध्र प्रदेश। सीमेंट ग्रेड में याद रखना चित्तौड़गढ़ है, सीमेंट ग्रेड में, केमिकल ग्रेड में जोधपुर, और स्टील ग्रेड में जैसलमेर। सीमेंट में चित्तौड़गढ़, केमिकल में जोधपुर, स्टील में जैसलमेर। सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में, चूना की खाने 36 है, और 11 खाने ओनली चित्तौड़गढ़ में। फ्लोराइड देखो डूंगरपुर में है, मांडो की पाल और काहिल। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं पन्ना की। ठीक है, अरे अग्नि बोलते हैं इसको, और बन्नर काला गुमान क्षेत्र पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो एक तो काला गुमान कहाँ पर है? देखो एक तो बांसवाड़ा में है। ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ग्रीन फायर बेल्ट याद रखना बुमानी व मुमानी ये अजमेर में हो जाएगा। हीरा हीरा केसरपुरा और मानगढ़ प्रतापगढ़ में।
तांबड़ा, देखो तांबड़ा पाया जाता है टोक के अंदर, ठीक है। तांबड़े के भी दो प्रकार है, एक तो जेम वेराइटी और एक अब्रेसिव वेराइटी। राजस्थान में जो पाई जाती है वो जेम वेराइटी पाई जाती है। एक तो अब्रेसिव वेराइटी और एक जेम वेराइटी, दोनों को अच्छी तरीके से याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है तांबड़ा, ठीक है। एक तो जेम वेराइटी और एक अब्रेसिव वेराइटी, ठीक है। राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर जेम वेराइटी, ठीक है। और कुछ ही खाने हैं जो अब्रेसिव वेराइटी के, वो हो जाएगी, ठीक है। जो तांबड़ा, एक तो हो जाएगा राजमहल हो जाएगा और अजमेर के सरवाड़े में हो जाएगा, ठीक है। जो टोक में मिलता है वो हो जाएगा जेम वैरायटी का। अब्रेसिव वैरायटी के दोस्तों अजमेर, भीलवाड़ा और टोक, ठीक है। पांच खाने हैं जिसमें दोस्तों अब्रेसिव वैरायटी के ओनली भीलवाड़ा में, जिप्सम नागौर में, ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा गोट मांगलोर, ठीक है, बीकानेर में लूणकरणसर और जामसर, जैसलमेर हो जाएगा पोखरण और चांदन। तो जिप्सम नागौर में, ठीक है। तो गोट मांगलो तो है, बीकानेर लूणकरणसर, ये सेकंड नंबर की हो जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर की जिप्सम की खान ये हो जाएगी लूणकरणसर। चलो अब बात करें सेलेनाइट। तो सेलेनाइट है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। बाड़मेर में चित्र का पाल और ये लूणकरणसर। रॉक फास्फेट में उदयपुर जाग में कोटड़ा है, इसके हमने बात कर ली थी। सेलेनाइट बाड़मेर बीकानेर। सेलेनाइट जो पाया जाता है वो दोस्तों जो चूना पत्थर मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है, पहले बाड़मेर बीकानेर वही ये पाया जाता है। पायराइट जिसको झूठा सोना भी बोलते हैं, ठीक है, सलादीपुर सीकर, और ये हो जाएगा नया खेड़ा और कालाबार पाली। सलादीपुर सीकर, नया खेड़ा और कालाबार। पोटास, तो याद रखना पोटास के आयस हो जाएंगे सिल्विनाइट, ठीक है। भंडार हो जाएंगे नागौर, ठीक है। पोटास के पहली बार जो पोटास के विशाल भंडार मिले हैं नागौर और गंगानगर बेसिन के अंदर, ठीक है। ये मिलता है हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में। बेंटोमाइट, ठीक है, बेंटोमाइट याद रखना ये बाड़मेर में, बाड़मेर में एक जगह है, हाथी की डांड, ठीक है। बेंटोमाइट के लिए प्रसिद्ध। संगमरमर प्रसिद्ध हो जाएगा, प्रसिद्ध क्षेत्र है मकराना, दिल्ली से मुका ये हिस्सा है। भीलवाड़ा नागौर सर्वाधिक देखो संगमरमर राजसमंद में, अच्छी किस्म का मकराना नागौर में। सबसे बड़ी दुकान है आर के मार्बल राजसमंद, एशिया की सबसे बड़ी जो परिशोधन केंद्र हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़। मार्बल याद रख लेना, देखो सफेद जो मार्बल है वो मकराना नागौर, अभी 200 नए जिलों के हिसाब से डेढ़वाड़ा कोचामन है। सफेद सिलेटी संगमरमर मोकड़, काला बेसलड़ा, पीला पीथवा जैसलमेर, गुलाबी ऋषभ देव, ठीक है। एक एक चीज आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जिस भी भाई और बहन को दोस्तों नोट्स की नीड है, मैंने डिस्क्रिप्शन में चीजें दे रखी है, अगर दोस्तों ले चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मैंने मात्र और मात्र प्राइस रखी है 51 रुपये, ठीक है, जिसमें आपका जीके का पोर्शन 200 प्लस जीके, ठीक है। जीके के पोर्शन के दोस्तों 200 प्लस नंबर का आपका पोर्शन इसमें कंप्लीट होने वाला है, जिसमें जीके हो जाएगा 100 नंबर का, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी काफी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की है, तो देख लेना, ठीक है। गागर में सागर बनने वाले नोट से मैंने डिस्क्रिप्शन में चीजें दे रखी है। पीला पीतवा हो जाएगा, गुलाबी ऋषभदेव, नीला देसुरी पाली हो जाएगा, सतरंगी पादरा पिस्ता हो जाएगा, आंधीजीरी क्षेत्र जयपुर। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो मैंने बताए थे कि जिस भी भाई और बहन को नोट्स की नीड है साथियों, मैंने मात्र बात प्राइस रखी है 51 रुपये। यही अपने व्हाट्सअप नंबर है, यही अपने फोन पे नंबर है, ठीक है। तो जिस भी भाई और बहन को चाहिए 51 रुपये का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पूछ सकते हो। देखो राजस्थान की जो प्रथम महारबल नीति थी वो कब लागू हुई थी, तो याद रखना 1994 में, और अभी जो नवीनतम हो जाएगी 8 जनवरी 2002, 8 जनवरी 2002, ठीक है। तो 1994 प्रथम मार्बल नीति 1994, और जो नवीनतम 8 जनवरी 2002, नए मार्बल आयात नीति 2016, संगमरमर विकास प्राधिकरण संरक्षण नियमावली 2016, ये भी नए मार्बल नीति और संरक्षण नियमावली भी 2016, ठीक है। तो मार्बल नीति, अब बात करते हैं ग्रेनाइट नीति। देखो मार्बल नीति कब लागू हुई, तो आप लोग सर 1994 में, ठीक है। और जो नवीनतम 8 जनवरी 2000, ठीक है, 2002। तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अपनी बात हो गई थी प्रथम मार्बल नीति,
ठीक है। प्रथम मार्बल नीति 1994, नवीनतम हो जाएगी 8 जनवरी 2002। उसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइट की। राजस्थान पहला स्थान है। और देखो कलकाजी और काबला क्षेत्र जो ग्रेनाइट्स के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, कलकाजी और काबला क्षेत्र ग्रेनाइट के। प्रथम ग्रेनाइट नीति लागू हुई थी 1991 में, ठीक है। और मार्बल नीति तो आप बोलोगे सर 1994। नवीनतम तो याद रखना ये 2002 है, ठीक है, 2002, 8 जनवरी 2002। पीला जो ग्रेनाइट है वो काम मिलता है तो पीतवा जैसलमेर और गुलाबी जालोर, ठीक है। जो पीला ग्रेनाइट पीतवा जैसलमेर, गुलाबी हो जाएगा जालोर के अंदर, हरा डूंगरपुर हो जाएगा, काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर ग्राम। अब बात करते हैं इमारती पत्थर सैंडस्टोन, ये जोधपुर में हो जाएगा। घिया पत्थर सोप स्टोन, ये राजस्थान पहला स्थान, और सबसे बड़ा हो जाएगा गेवरिया चांदपुर शामपुरा। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। देखो कैल्सराइट, कप याद रखना अपनी जो ट्रिक है, कप, ठीक है। कैल्सराइट और पायराइट, ठीक है। कैल्सराइट और पायराइट ये सिक्कर में हो जाएगा। और डाइटोमाइट और सिलियस ये हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। 14 खाने तो बाड़मेर में और 7 खाने जैसलमेर में। चलो आ जाओ और बात करते हैं आगे, ठीक है। गेरू चित्तौड़गढ़ में लाल गेरू सर्वाधिक सीमेंट में उपयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं आगे, ठीक है। कोयला, देखो कोयले की बात करते हो 4 प्रकार के होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। सबसे अच्छी किस्म का एंथ्रासाइट होगा, 80 से 90% इसमें कार्बन होता है, उसे घरों में काम में लिया जाता है। बिटुमिन, ठीक है। लिग्नाइट राजस्थान में सर्वाधिक, और ये सबसे घटिया पीट हो जाएगा। ठीक है। अब लिग्नाइट की बात करते हैं, जो सर्वाधिक है वो लिग्नाइट बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर नागौर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चलो भाई। इको फ्रेंडली कन्वेयर बेल्ट बाड़मेर से बादेसर, ठीक है। अब बात करते हैं खनिज नीति की। तो याद रखना खनिज, पहली जो खनिज नीति लागू थी 1978 में, फिर 91, फिर 94, फिर 11, और फिर अभी जो चल रही है 4 जून 2015, 4 जून 2015, ठीक है। तो ये याद रखना, पहले 1978, फिर 4 जून 2015, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज के प्रमुख खनिजों से संबंधित चीजें, उनको अच्छी तरह रट लेना, ठीक है। जो आज की क्लास रहने वाले को अगर मिसा कर रहने वाले कलम पढ़ेंगे दोस्तों खनिज तेल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिस भी भाई और बहन को दोस्तों नोट्स की नीड है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी है, वैसे मैंने बता भी रखा है, तो सपोर्ट कीजिए भाई को, चैनल पर है तो सब, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।